नमः शिवाय। कलयुग में लड़ाई क्यों हुई थी? भगवान शिव को कौन से काम करने पड़े थे? यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। मेरे प्रिय भक्तों, इस कहानी को पूरा मन लगाकर सुने। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। तो मेरे प्यारे भक्तों, यह कहानी है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग युगों एक समय की बात है। चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तभी आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्ख, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने यह सारी बात सुनी तो वह कहने लगे कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, तुम सब में सबसे तो मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब तक कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, परंतु हकीकत तो जानते ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूँ। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने फैसला किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते कि हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहाँ चलते हैं। भोलेनाथ ही आदि और अनंत हैं। चलिए उनके पास कैलाश पर चलते हैं। वही हमें बताएंगे कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करेंगे। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युगों ने मिलकर योजना बनाई कि चलिए कैलाश पर्वत पर चलते हैं। चारों युग कैलाश पर्वत पर चले जाते हैं। जब वह कैलाश पर्वत पर पहुंचने लगते हैं तो द्वारपाल उन्हें रोक लेता है। द्वारपाल कहता है कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तो चारों युग कहने लगते हैं, द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे, हे प्रभु, कैलाशपति आपके चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि जो उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदी ईश्वर चारों युगों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान शिव के पास। भगवान शिव के चारों सम्मान सहित अपने दरबार में बिठाया। चारों लोग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। तब भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश में स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम तो स्वयं ही कला चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा? चारों युगों कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता भगवान शिव, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हुए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि भगवान आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपना अपना फैसला सुनाओगे। तब भगवान शिव कहते हैं, सतयुग से कहते हैं कि सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो? तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो कैसे, यह मुझे बताओ। तब भगवान शिव से सतयुग कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसीलिए मैं इन सभी लंबी आयु का हूँ। अब तक कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने तो यही सुना है कि व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुनाह से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को माना और सतयुग से कहा, सतयुग, तुम इस तरह बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, युग में जो व्यक्ति हुए वह बड़े बलवान हुए और पराक्रमी हुए थे, वे पृथ्वी को उठा ले जाएं, ऐसे पराक्रमी और पहलवान थे। और मेरे राज में भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए हैं,
देखिए प्रभु नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। अब तक त्रेता युग बोल उठा, नहीं प्रभु, श्री हरि विष्णु के अवतार होने से सतयुग बड़े नहीं हो सकते। प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ था, जिन्होंने संसार का मर्यादा का पाठ सिखाया। और अगर बलवान की बात करते हो तो कुंभकर्ण जैसे योद्धा, राम रावण जैसे योद्धा मेरे शासन काल में भी हुए हैं। प्रभु इस तरह से सतयुग बड़ा नहीं हो सकता, तो फिर इन सब में बड़ा तो कौन है। तब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगे, प्रभु दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं। देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में तो भगवान श्री कृष्ण जैसा अवतार हुआ। 16 कलाओं से संपूर्ण हर ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाए। और विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। भगवान अगर योद्धाओं की बात मानते हैं तो मेरे शासन काल में बड़े बड़े योद्धा कर्ण, एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य, जरासंध, भीम पितामह और अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव मेरे ही शासन काल में आए थे। प्रभु बलराम स्वयं मेरे शासन काल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था। प्रभु इन सब में मैं बड़ा हूँ, तब तक मैं लेट जाता हूँ। इनसे शासन काल में तो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए उनमें कई कमजोरी पाई गई। और जिनके शासन काल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें कई कमजोरी पाई गई थी। और जिनके शासन काल में कमजोरी वाले मनुष्य को तो सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकता है। कलयुग कहने लगा कि भगवान मेरा शासन काल सबसे अच्छा है। मेरे युग में व्यक्ति के भोग विलास के लिए कई सुविधा हैं, अच्छे अच्छे और नई नई तकनीक से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासन काल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। तब भगवान शिव ने चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुन, चारों की बहस सुनी। तो भगवान शिव ने अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही मन माता पार्वती बैठी हुई थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाओगे तो फिर इनका फैसला कौन करेगा। फिर तो चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे। हे महादेव, इसीलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगते हैं, भोलेनाथ आप ही इनका फैसला करें, नहीं तो चारों युग आपस में लड़कर मर जाएंगे। तो फिर क्या होगा, सृष्टि का काल चक्र रुक जाएगा, समय का प्रवाह रुक जाएगा। भोलेनाथ आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है, मैं समस्त गुणों की बात बताता हूँ, मैं इन चारों युगों का फैसला करूँगा। भगवान शिव ने चारों लोगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा, और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा हुआ। सतयुग बोल उठा कि ठीक है भगवान, आप जो चाहो वह परीक्षा ले सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। कलयुग कहता है, हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने सोचा, तन वजन का एक लोहा का पारसा लिया और कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और उसे परसे के पास में एक चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा, तुम चारों की परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, मेरे 500 गढ़ यहाँ बैठे हुए हैं और इस पर्स में रखे हुए चावल को बनाना है, तो इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गढ़ हैं वह सब भजन करेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे सतयुग, तुम तुम्हारे युग का व्यक्ति बुलाओ और उसे भोजन बनाने के लिए भेज दो, हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। तब भगवान शिव की बात सतयुग ने सुनी तो एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा सतयुग ने बुलाया और कहा कि जो बेटे इस परसा में चावल हैं और बनाकर के भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन कराओ। अपने महाराज का आदेश सुनकर के सतयुग का आदमी चला है और वहाँ से आकर देखा
कि उसे भरपेट भरसार्थ तन से ऊपर है, हमारे मन में ऊपर का वर्ष है। वह तो सतयुग के युग का व्यक्ति था, वह बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्ठी खोदी और भट्ठी खोदने के बाद पेड़ों को तोड़ करके लाया और उसने अग्नि जलाई। अग्नि जलाने के बाद में वर्षे को एक हाथ से उठाया और उठा करके भट्ठी पर रख दिया और चावल पकाया और परसा में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना दिया। जब बहुत विशाल परसा में चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने, जो सतयुग का था, समस्त गणों को बैठाया और पत्तल दिया और चावलों से भोजन करवा दिया और कार्य पूरा करके अपने मालिक सतयुग के पास आ गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ, अब मेरा काम खत्म हो गया। भगवान विष्णु और अन्य लोग यह सब देख रहे थे। फिर भगवान शिव त्रेता युग से कहते हैं, त्रेता युग, तुम अपने युग से व्यक्ति भेजो और यह बरसात जो रखा हुआ है मैं इसमें अपनी माया से हटा दूंगा, इसी से समाज दूसरा सा बना देना। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवाओ। तो त्रेता युग ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। त्रेता युग ने भी एक महान योद्धा कुंभकर्ण जैसा बलवान प्रकट किया और उसको आदेश दिया कि जो तलहटी के नीचे हजारों टन का परसा रखा हुआ है, इसमें हमारे मंजू चावल रखा हुआ है, उसे तुम्हें बनाना है और पकाना है और जब चावल पक के तैयार हो जाएं तो इन 500 गणों को खिलाना है। त्रेता युग का व्यक्ति बड़ा बलवान था और उसके पास जाकर उसने भट्ठी खोदी और दोनों हाथों से उठाकर भट्ठी पर रख दिया और जल्दी से चावल डाला, पानी डाला और पका करके तैयार कर दिया। त्रेता युग के व्यक्ति ने, जो भगवान शिव के गण थे, उन सबको खाना खिलाया और भोजन करने के बाद सभी गण वापस कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शिव ने फिर अपनी शक्ति से उसको हटा दिया। अब भगवान शिव ने द्वापर युग को कहते हुए द्वापर से बोला, दोनों युग ने अपनी परीक्षा दे दी है, अब तुम्हारी बड़ी है। देखिए, इतना ही बड़ा परसा तुम्हें ततली में मिलेगा और हमारे माँ चावल रखे हुए हैं और तुम्हें 1500 गणों को खिलाना है। द्वापर ने कहने लगे, प्रभु आपकी जैसी इच्छा पूरा प्रयत्न करूँगा कि मेरे युग का जो व्यक्ति है आपके सभी गणों को खाना खिला सके। वहाँ पर द्वापर युग ने एक भीम जैसे अवतार को बुलाया और बलवान व्यक्ति करके खड़ा कर दिया। उसे कहा, जाइए देखिए तलहटी में परसा हुआ है, वहाँ से बरसे में चावल बनाना और बनाकर इन गणों को भोजन करवा देना। वह व्यक्ति कहता है कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। द्वापर युग का व्यक्ति चला जाता है और देखा कि परसा आकार में बड़ा है, उठाने की ताकत लगानी पड़ेगी। उसने भट्टी खोदी और लकड़ियों की व्यवस्था की और उसे दोनों हाथों से उठाया, क्योंकि उसे सतयुग और त्रेता युग के व्यक्ति आराम से उठा सकते थे, लेकिन उसे बहुत ताकत लगानी पड़ी। पूरी ताकत लगाकर उसने उस पर उठाया और उठाकर के जैसे तैसे खींचकर नीचे अग्नि जलाई और उसमें चावल डाल दिए और जब चावल पक गए तो भगवान शिव के उन सभी गणों को भोजन कराया। खाना खिलाने के बाद में वह द्वापर युग व्यक्ति अपने मालिक के पास गया और कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया। वहाँ द्वापर युग उससे बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश, अब तुम जा सकती हो। अब भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग अब तुम्हारी बड़ी बारी है। जो परसा तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन तुम्हारी परीक्षा देनी है तो मानो कि तैयार नहीं थे। तुम सबसे छोटे हो लेकिन तुमने तो माना ही नहीं। तुम्हारे आदमी की आयु भी 100 वर्ष तक की है, जबकि अन्य लोगों की आयु बहुत अधिक होती है। सतयुग के मनुष्य की 1 लाख वर्ष की होती है, त्रेता युग की 10,000 वर्ष होती है और द्वापर की 1000 वर्ष की होती है। और एक कलयुग तुम्हारे शासन में मंत्र 100 वर्षीय और तुम्हारा आदमी भी छोटा है,
तब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन पहले ही आप मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु आप तो एक न्याय करते हैं, सबको मौका दिया है, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे, हमने नहीं तो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान शिव कहते हैं कि यह प्रसाद देख रहे हो, जो हजारों ठंड का वहाँ चावल रखा हुआ है, यह हजारों किलोमीटर का परसा है और इतने सारे चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा। कलयुग कहता है ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। तीनों युग हंसने लगे। भगवान शिव भी उसकी बात को सुनकर अचंभित में भगवान शिव सोचने लगे कि क्या कलयुग का व्यक्ति इतने हजारों के लोटन के पर्स को उठा पाएगा। कलयुग ने बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, बड़ा ही तीव्र व्यक्ति था, बहुत ज़्यादा सोने वाला व्यक्ति था। तभी गुना से संपन्न व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करके व्यक्ति से कहा कि बेटे तुम अपनी शक्ति दिखानी है, परीक्षा का समय है, यदि तुम इसमें असफल हो गए तो मैं सबसे छोटा माना जाऊंगा। वह व्यक्ति अपने महाराज से कहता है कि महाराज आप इसे एक वर्ष की बात करते हैं, ऐसे हजारों हमारे सामने परेशानी नहीं है। जब उस व्यक्ति की बातें वो तीनों लोगों ने सुने तो हंसने लग गए। वह छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ की है, यह क्या करेगा, जबकि हमारे युग के मनुष्यों की लंबाई तो बहुत हुआ करती है। यह बात बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ और द्वापर के युग व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई लगभग 3 हाथ की होती है। कलयुग कहता है कि आप बस करिए, मैंने लड़के को भेज दिया। कलयुग का आदेश प्रकार के वह कलयुग का तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति उससे तलती में लाया। तलहटी में आकर उसने देखा कि फर्श का वजन बहुत बड़ा और विशाल है, मैं इसे नहीं उठा पाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उसे फर्श के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। फर्शा तो उसने हिलाया भी नहीं और उसने नीचे मिट्टी खोद कर तैयार कर दी। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे तब थोड़ा सा समय नहीं लगा, क्योंकि लकड़ियाँ वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उसे भट्टी में आग जला दी। वर्षे में चावल डाल दिया, पानी डाल दिया, बस कुछ ही समय में चावल पककर तैयार हो गए। वह कलयुग, वह व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया। फर्श के नीचे भट्टी खोदी और उसमें आग जला दी, चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक गया। जब चावल पक गए तो भगवान शिव ने गणों को एक कतार में बैठा दिया। उन गणों से कहा कि मेरा साथ दें और आप इस चावल को आपस में परोस दीजिए। भगवान शिव के विशाल गण चलते हैं और उन चावल को बाल्टियों में भर भर के गणों को परोस दिया। तब कलयुग कहता है कि अब आप सब भजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भजन करते हैं। कलयुग के मनुष्य ने उन पर शेष बचे गणों को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में उसे फर्श को साफ किया और फर्शा वही छोड़ दिया। उनका काम पूरा हो गया तो अपने महाराज कलयुग के पास गया और आकर के कलयुग से कहा, प्रभु मैंने आपका काम कर दिया। कलयुग बहुत खुश हो गया, खाने लगा, शाबाश आपने मेरी लाज रख ली, जो आपने मेरी परीक्षा कर ली। भगवान शिव ने और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। भगवान शिव और आप निर्णय कीजिए कि हम में से बड़ा कौन है। भगवान शिव के मन में विचार करने लगे और सोचकर जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा अच्छी तरह से ली है। तब सतयुग का व्यक्ति आया तो उसने अपनी ताकत लगाने लगा और ताकत लगाकर फर्श को उठाकर अग्नि पे रखा और स्वयं अपने गणों को चावल परोसा। तब त्रेता युग आई, उस व्यक्ति ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। भट्टी उठाया और चावल बना डाला, उसने पकाया, सबको खिलाया। इसी तरीके से द्वापर ने भी व्यक्ति ने किया, परंतु आपने देखा कि मंत्र 3 हाथ व्यक्ति ने, इसकी बुद्धि देखिए कितना विशाल पैसा था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस पर चावल बना दिया
मेरे इतने गढ़ थे कि अगर वह बाल्टियों से परोसता तो वह शायद परेशान हो जाता। तो देखिए उसने गढ़ की अपनी सहायता लेकर बुलाए और चारों गणों को भोजन परोसाए और स्वयं बैठ गया। यह तो बड़ा बुद्धिमान है व्यक्ति हुआ, यह तो बड़ा ही बुद्धिमान युग हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बड़ा ही बुद्धिमान व्यक्तियों का युग होगा। इसमें मशीनों का आविष्कार होगा, बड़े बड़े दिमागधारी होंगे। भगवान शिव कहते हैं कि तुम सब युग जैसा शासन करते आए हो, माना तुम्हारे युग में मनुष्य हो, लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। नहीं तो कुंभकर्ण, रावण, इनके जैसे महान योद्धा जिनको करने के लिए स्वयं भगवान अवतार लेकर आए, और वे इतना मूर्ख थे, यही नहीं जान सके कि यह भगवान है, यह सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्ति को देखो, आप तो कितना बुद्धिमान है। आगे आने वाले युगों में, आने वाले युग कलयुग में राज में वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कली का नाम है मशीन, और युगमानी समय कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा जो कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बातें सुनकर वह चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों युग अपने अपने धाम को लौट जाते हैं, अपने राज्यों को लौट जाती हैं। इस प्रकार भगवान शिव ने चारों युगों को फैसला सुनाया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही जो ज्ञानवर्धक कहानियाँ हैं हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।